हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट क्लास लेकर आया हूं और इस कॉन्सेप्ट क्लास में आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डील करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों का क्लास चैप्टर 7th है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में ये बताया हूँ कि इस चैनल पे सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं हर टॉपिक को, हर क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डील करूँगा, दोनों में समझाता चलूँगा। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को मीनिंग को हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो ये कंसेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चंस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो भी टॉपिक्स मिलेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी, इसके बाद वो प्रैक्टिस वीडियो आएगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डील करेंगे उससे रिलेटेड प्रैक्टिस वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी रह सकते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर्स के रह सकते हैं। तो आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? तो ज्योमेट्री मीन्स कि जो भी ज्योमेट्री जब भी हम लोग नाम सुनते हैं, पहले भी हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़े हैं, तो ज्योमेट्री जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो कोई लाइन आता है हमारे माइंड में, या पॉइंट आता है, एंगल आता है। तो जी वही है, कोई भी पॉइंट, लाइन या एंगल या प्लेन, इन सब का जो रिलेशन बताता है ना, वो ज्योमेट्री है। मतलब ज्योमेट्री ही इन सब के बीच का रिलेशन बताता है, इन सब का मेजरमेंट बताता है। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट इज लाइक अ सेट ऑफ वैल्यू विच शोज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स ये मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई भी प्लेन पे अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उस पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट बताता है, जिसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक भी कहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसका मीनिंग क्लियर होगा आप लोगों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर हम लोग दोनों मिला दे, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अलजेब्रा के हेल्प से ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग सेट ऑफ वैल्यू की बात की है, कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ वैल्यू। मतलब ये, और ये जो यूज किया होता है, ये यूज होता है कोई भी उस पॉइंट को पोजीशन बताने में, कि वो जो प्लेन है उस प्लेन में वो पॉइंट कहाँ पर है, उसको बताता है कोऑर्डिनेट। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यू है, ये क्या है? एक अलजेब्रिक टूल्स है। ठीक है ना, ये अलजेब्रा का है, ये बीजगणितीय है अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो इसका हेल्प लेकर हम लोग ज्योमेट्री यानी फिगर को समझते हैं, ग्राफ को समझते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम लोगों को यही मतलब निकलता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये कि इट हेल्प अस टू स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री बाय यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाने के लिए हम लोगों को 2 एक्सिस का ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम लोगों को नीड होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन की मैं बात करूं तो एक ऐसा प्लेन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना हुआ है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? तो ये जो बनता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना आता है। मतलब ये कि हम अभी तक तो 2 एक्सिस के बारे में पढ़ ही चुके हैं, पहले 9th में भी पढ़े, उससे भी पहले पढ़े हुए थे। ग्राफ भी, जब भी ग्राफ की बात आती है तो हमारे माइंड में पहले तो 2 एक्सिस आता ही आता है, और वो एक एक्सिस जो कि ये हॉरिजेंटल होता है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक्स अक्ष, और दूसरा जो एक्सिस होता है वो होता है हम लोगों का वाई एक्सिस। ठीक है, वाई अक्ष। ठीक है, और ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल वालों को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, हिंदी में एक्स अक्ष और इंग्लिश में वाई अक्ष।
तो इन दोनों अक्षों से, इन दोनों एक्सिस से जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये दो दो जो एक्सिस हुआ, तो ये जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो प्लेन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो प्लेन दिख रहे हैं, ये प्लेन, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्लेन मतलब समतल, हिंदी में समतल, ठीक है। तो अब इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है, और वही लोकेशन कौन बताता है? कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई पॉइंट को लोकेट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कोई पॉइंट को लोकेट करने जा रहा हूँ, जैसे इसका, तो इसका जो भी होगा, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट 3 और 3। अब ये 3 3 मैं क्यों लिखा हूँ, ये कहाँ से आया, बिल्कुल इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से लिख दिए, बिल्कुल इसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये जो 3 3 है, ये एक पॉइंट है। कोऑर्डिनेट को डिनोट हम लोग करते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट के लेटर से। तो चलिए इसका हम लोग एक नाम ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम है ए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ए। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक प्लेन पे दिखा रहा है। तो अब हम लोग जब इसको आगे बढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने 3 3 ही क्यों लिखा? ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जैसे हम लोग इसके नीचे आते हैं, देखिए जैसे इसका हम नीचे आएंगे तो ये 3 पे आ रहा है। अगर मैं इस तरफ देखता हूँ, वाई एक्सिस की तरफ देखता हूँ, तो ये भी 3 पे जा रहा है। तो इसलिए मैं इसका 3 3 लिखा हूँ। अच्छा, अब पहले किसको लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, इसके बारे में भी अभी मैं करूँगा। सबसे पहले मैं छोटी छोटी पॉइंट बताना चाहता हूँ, और ये है कि जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से पॉइंट तक का होता है, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू दी पॉइंट, जिस पॉइंट का हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। या फिर एक और नाम है एब्सिस का। क्या नाम है इसका? एक और नाम है जिसका हम लोग बोलते हैं, और उसका नाम है एब्सिस का, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है। मैं साथ ही साथ हिंदी भी लेते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो भी स्टेट बोर्ड के अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको समस्या ना हो। तो इसको हिंदी में हम लोग भुज बोलते हैं। और ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस टू दी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन बताएगा? वो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं वही बताएंगे। तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी नंबर हैं, वह डिस्टेंस बताते हैं कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं भी अभी सीख रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक्स, मैं बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, लेकिन लिख रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट। जी, एक्स कोऑर्डिनेट ही डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस से उस पॉइंट का बताता है, और इसको एब्सिस क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में भुज बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस है जो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस है, मीन्स कि द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, या फिर एक वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और एक और इसका नाम है ऑर्डिनेट। क्या? ऑर्डिनेट। और अगर मैं इसका हिंदी में बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है। हिंदी में अगर इसको हम लोग कोटि बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं 3 नाम बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 3 3 है, तो जो फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट ये है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड है ये है वाई कोऑर्डिनेट। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखते चलिए। अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लोकेट करता, कोई यहाँ पर कोई इसी पॉइंट को लोकेट करता यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ हो जाएगा 2, और सेकेंड इसके सामने है क्या? 1, तो फिर ये वाई कोऑर्डिनेट वाला 1। तो ये जो पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट रहता है, वह फर्स्ट जो नंबर रहता है वह जो रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, और सेकेंड जो नंबर रहता है वो वाई कोऑर्डिनेट रहता है, ठीक है। ये मैं बस लिखने का तरीका बता रहा था कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब एब्सिस का क्या है? तो द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू दैट पॉइंट। ऑर्डिनेट क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट, ठीक है। भुज क्या है? तो वह दूरी जो वाई अक्ष से उस बिंदु तक की हो, ठीक है। और कोटि क्या है? तो उस बिंदु से एक्स अक्ष
की दूरी को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट प्लेन वह होता है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनता है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स, मान लीजिए अगर मुझे कोई पॉइंट यहाँ पर लोकेट करना होता, कोई बोल देता हम लोगों को कि लोकेट द पॉइंट, लोकेट मतलब ये कि लोकेट करिए आप 4 और -3 को। ठीक है, इस पॉइंट को लोकेट करिए। अगर ऐसा कहीं रहता, मतलब ये कि क्या आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं कि एक तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, और इसको ग्राफ पे कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अलजेब्रिक यूज करके कुछ ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलजेब्रिक टूल्स है, इसको हम लोग यूज करके अब बताइए, आप ग्राफ पे बताइए कि ये कहाँ पर है। तो मैं पहले बताया हूँ कि जो फर्स्ट नंबर होता है यह होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, या फिर एबिसिस का होता है, या फिर इसको हम लोग भुज कहते हैं। और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेकेंड जो नंबर है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोल सॉरी हाँ वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पर ढूंढेंगे, मतलब 4, तो यहाँ 4 है। ठीक है, फिर y-3 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई एक्सिस पर ढूंढेंगे तो यहाँ है। यानी कि 4 और 3 जहाँ पर आएंगे वही आपका लोगों का क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट का मैं बी नाम देता हूँ। पहले ही बताया हूँ कि ये अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और ये जो बी हो गया ये आप लोग का 4 और -3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लोकेट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे सेकेंड, अगर मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी तक तो मैं प्लेन पर बात कर रहा था, इधर जो दोनों एक्सिस से मिला हुआ था, लेकिन आप एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जो एक्स एक्सिस पर ही हो, मतलब कि या तो इस पे होगा, या इधर होगा, या इधर होगा। मतलब आपको कोई प्लेन नहीं जाना है, तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, और सेकेंड वैल्यू हमेशा 0 रहता है। ठीक है, अगर कोई भी एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट हम लोगों को लिखना हो, तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो एक्स पे जो भी नंबर हो, जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, कोई भी, तो अगर एक्स एक्सिस पर हम लोगों को डिनोट करना हो तो एक्स होता है, एक्स का वैल्यू, और सेकेंड नंबर हमेशा 0 रहता है। ठीक उसी तरह अगर मैं थर्ड पॉइंट लूँ और बोलूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस पर लेना चाहूँ तो यहाँ पर जो होगा वो हमेशा फर्स्ट नंबर, मतलब एक्स हमेशा 0 रहेगा, और सेकंड में वाई का जो भी वैल्यू है वो रहेगा। तो अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्स 0 क्यों होगा, वहाँ पर वाई 0 क्यों होगा, मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों है। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसलिए है क्योंकि मैं वाई एक्सिस का बात कर रहा हूँ, सिर्फ वाई एक्सिस। मतलब इस पर, मतलब ये जो एक्सिस है इस पर वाई इस पर तो सिर्फ y का ही वैल्यू है, x का तो कोई वैल्यू नहीं है, x तो 0 है। ठीक है ना, यहाँ जो होता है ना, यहाँ दोनों 0 0 होता है। ठीक है ना, यहाँ x भी 0 और y भी 0, ये इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसको हम लोग o से डिनोट करते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर मैं इस एक्सिस का बात करूँ तो इस पर y 0 है और x का वैल्यू है। अगर मैं इस एक्सिस का बात करूँ तो इस पर x 0 है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर बता रहा था कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो x 0, और कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग y एक्सिस पर लेते हैं तो 0 y। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी दो डिस्टेंस का बीच का कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो है, अगर उसी दो डिस्टेंस वही दोनों पॉइंट से अगर कोई लाइन का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और यही दोनों पॉइंट से किसी लाइन, अगर इसको हम लोग मिला देते एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस लाइन को कोई एक और पॉइंट जो है जो किसी न किसी रेशियो में ये जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है, तो
किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या फिर इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक, और थर्ड टॉपिक जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि द ट्रायंगल दैट विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, मतलब 3 कोऑर्डिनेट को मिलाकर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया जाएगा, और उस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। और बस यही 3 टॉपिक है जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या, डिस्टेंस फार्मूला। जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस हम लोग टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। तो मैं डिस्टेंस का मतलब तो आप लोग पहले से जानते हैं, किसी ना किसी बीच का लेंथ निकालना हो, ठीक है ना, तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। कोई भी एक दो जगह दे दिया जाएगा, कोई भी 2 डेस्टिनेशन दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, और दोनों के बीच का अगर हम लोग को लेंथ निकालना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ होगा। तो यहाँ पर है क्या, जब भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो माइंड में आता है कि 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हम लोग स्केल से तो माप सकते थे, कोई भी बोल देगा कि हाँ स्केल से माप लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या, यहाँ पर जो है पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया। क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया। यहाँ पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, मतलब ये जो लेंथ है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। और ये कहाँ है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक यहाँ पॉइंट है और कोई एक पॉइंट यहाँ हो जाता, जैसे ये 1 और -1 हो जाता, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहता। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट डिजिट रहता है वो एक्स एक्सिस का रहता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और एक्स एक्सिस का वैल्यू रहता है। और जो सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है, सेकेंड जो नंबर है, ये वाई कोऑर्डिनेट आता है, वाई एक्सिस का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन वो फार्मूला को मैं कुछ ट्रिक से बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कुछ लंबा समय तक याद रहे। जैसे देखिए, अगर मैं वो एक यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है 3 और यहाँ एक पॉइंट है ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको मिला देते हैं। ठीक, तो इसका नाम है ए, ये है जी ओ, और इसको हम लोग रख देते हैं बी। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं बी, तो इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं बात करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है, ओ ए को निकालना है, ए ओ को निकालना है। ठीक है, मतलब हम ये इस बीच के डिस्टेंस को निकालना है। ठीक है ना। अच्छा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए कुछ हम लोग यूज करने जा रहे हैं, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या है, ये आप लोग तो पहले से भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग नज़र डाल लेते हैं पाइथागोरस पे। ठीक है ना। सेकेंड पाइथागोरस, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलते हैं, परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, इसका कोई भी एक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। चलिए मैं बना कर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल का बात करूँ, तो इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। इसका नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनस होगा, जो उसका, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कोई भी समकोण त्रिभुज में जो उसका इसको हम लोग हाइपोटेनस को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसका ये जो है, ये इसका कर्ण है, और ये इसका आधार है, और ये आपका लंब है।
ठीक है ना। अच्छा, हम लोग हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, मतलब कर्ण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री जहाँ भी बनेगा ना उसके सामने वाला जो साइड होगा उसका उस 90 डिग्री जहाँ भी बना उसके सामने का जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और ये जिस पे वो 90 डिग्री बना है उसको हम लोग बोलते हैं आधार, बेस, ठीक है। और जिस साइड के द्वारा बना हुआ है मतलब ये, इसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग अगर इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो लंब बोलते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो भी उसका कर्ण है, जो भी उसका हाइपोटेनस है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना, इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो यह जो होगा वह उसके उस बेस और एटीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह बेस और एटीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये कि कर्ण का जो वर्ग निकालते हैं उसका अगर वर्ग निकाले तो उसके आधार और लंब के वर्ग के बराबर होगा, यही पाइथागोरस परिमेय बोलता है, ठीक। तो हम लोग इस यहाँ पर अगर ध्यान डालें, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ ओ ए और बी एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ओ ए और बी यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जो ओ बी और ए है और यहाँ पर 90 डिग्री है। जब यहाँ पर 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर के बराबर ये और ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी 3 ही है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ और दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इस जो साइड है, ये जो साइड है इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, ओ ए निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में निकालने जा रहा हूँ, ओ बी और ए में, यानी कि ओ बी और ए, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, ओ ए निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो ओ ए का जो निकालने जा रहे हैं तो ये जो स्क्वायर था ना, इधर आकर स्क्वायर रूट का हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले से स्क्वायर रूट दे देते हैं, ठीक। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर मतलब बेस का जो स्क्वायर और उसका एटीट्यूड जो है, जो भी उसका हाइट है उसका स्क्वायर, मतलब कि बी ए का स्क्वायर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो ओ बी जो है, ओ बी उसका क्या है 3 है, ठीक, और प्लस बी ए क्या है, ये क्या है 3 है, ये भी 3 है। चलिए यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो यही हम लोग को फाइंड करना था ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कुछ अपने से अंदर में सुधार करना चाहता हूँ, और ये आप बस ध्यान से देखते रहिए और बताइएगा क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 3 का जो स्क्वायर है उसके अंदर में हम लोग 3 माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बस इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 को लिखने से कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। क्या मैं इसको इसमें भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये ठीक है ना, ये मैं अपने से बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है कि मैं बुक से देख रहा है या फिर जो भी, मैं बस आप लोग को याद हो जाए इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख कर मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन जब नाम ही रखा हूँ कॉन्सेप्ट क्लास तो मैं क्यों ना हर एक कॉन्सेप्ट को समझाता चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है तो 0 लिख सकता हूँ, और ये 0 कहाँ का है, ये वो पॉइंट का, यही तो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका जो है ना कोऑर्डिनेट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हम पहले भी बताएं कि जो फर्स्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका भी फर्स्ट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जब दो जब कोऑर्डिनेट है तो दो अलग अलग एक्स का नंबर भी होगा। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं, इस 3 को हम लोग ले लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x1, ठीक है ना, ये स्क्वायर,
और ये जो थ्री है ये वाई का है, और ये भी जो जीरो है ये भी जीरो है, और ये वाई का है। तो y2 माइनस y1, ठीक है ना। ये आपका हो गया ओ ए का फॉर्मूला। मतलब ये कि जब भी दो पॉइंट के बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, और वो पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट का फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में हम x2 क्या है, x2 दो पॉइंट दिया रहेगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला पर आ जाता हूँ, ठीक है। हमेशा दो पॉइंट दिया रहेगा, जैसे यहाँ भी बताया था। तो वह पॉइंट जो है ये x1 और y1 के फॉर्म में दिया रहेगा, और एक और पॉइंट दिया रहेगा जो आपको x2 और y2 के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का, अगर इसका ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, यह फार्मूला हो जाएगा आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब आप लोग कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी रहता है, फिर या फिर x2 माइनस x1 का भी रहता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो डिस्टेंस फार्मूला आया वो यह आया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को अब डिस्टेंस फार्मूला तो मिल गया, मतलब कि अब यहाँ से हम लोग यूज करके दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं उन सब के बारे में थोड़ा जान लेता हूँ।